नमस्कार। 5 सालों में 13,000 SC/ST छात्रों ने IIT IIM छोड़े। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि बीते 5 सालों में SC/ST और OBC वर्ग के आरक्षित श्रेणी के लगभग 13,626 छात्र देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थान छोड़े हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बसपा के रितेश पांडे के एक सवाल के जवाब में मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी। छोड़े गए इन संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय IIT और IIM शामिल है। सरकार ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 4,496 OBC, 2,424 SC और 2,666 ST छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय छोड़े। वहीं IIT से 2,066 OBC, 1,068 SC और 400 ST छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। IIM के मामले में OBC, ST और ST के आंकड़े क्रमशः 143, 188 और 91 हैं। पांडे ने राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय के बारे में पूछा था कि हालांकि मंत्री ने कहा कि उसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। मिजोरम विधानसभा चुनाव में MNF को सत्ता से बाहर करते हुए जोरम पीपुल्स मूवमेंट की बड़ी जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग के अनुसार पूर्वोत्तर में एक नए क्षेत्रीय दल के तौर पर उभर रहे जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा में 27 सीटें जीती हैं। वहीं सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट 10 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। भाजपा के 2 और कांग्रेस की 1 सीट मिली। जोरम पीपुल्स मूवमेंट न सिर्फ शीर्ष पर रहा बल्कि MNF और कांग्रेस के अलावा यह पहला ऐसा दल है जो मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीता है। 2018 के चुनाव में मिजो फ्रंट नेशनल फ्रंट ने 37.8% वोट शेयर के साथ 26 सीटें हासिल की थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई थी। वहीं भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड की सालाना क्राइम रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, आत्महत्याएं, अचानक मौत की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। द हिंदू के अनुसार कुल अपराध दर 2021 में 7% से घटकर 22 में 6.9% हो गया था। लेकिन महिलाओं, बच्चों, SC/ST और साइबर अपराध सहित विशिष्ट श्रेणियों में हुए अपराध 2021 की तुलना में बढ़ गए हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कम से कम 4,45,256 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2021 में 4% अधिक है। इसी तरह इसी साल बच्चों के खिलाफ अपराध के कम से कम 1,62,449 मामले दर्ज हुए, जो 2021 से 8.7% ज्यादा थे। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक SC/ST के खिलाफ अपराधों में वृद्धि देखी गई। वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के लिए कुल 28,545 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में 26,101 मामले की तुलना में 9.3% अधिक था। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के कुल 57,582 और ST समुदाय के खिलाफ अपराध के कुल 10,664 केस दर्ज किए गए, जो कि 2021 की तुलना में क्रमशः 13.1% और 14.3% अधिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ उनके साल 2021 में प्रकाशित संस्मरण को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय को भड़काने का केस दर्ज किया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पुलिस ने रविवार को बताया कि लखनऊ के एक निवासी की शिकायत पर गोरखपुर के BRD अस्पताल के निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खान के खिलाफ कृष्णानगर थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लोगों को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ भड़काने और समाज में विभाजन पैदा करने के लिए उनकी किताब बांटी जा रही है। इस केस में 5 अज्ञात लोग भी नामजद हैं। पुलिस ने कहा कि उसके जांच शुरू कर दी है। FIR में IPC की धारा 420 धोखाधड़ी और 465 जालसाजी, 504 शांति भंग के साथ धारा 295 किसी धर्म का अपमान करने के लिए पूजा स्थल को अपवित्र करना, 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण कार्य करना और 153B राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक दावे भी लगाई गई है। मणिपुर में 7 महीनों से जारी हिंसा के बीच भीषण गोलाबारी की सूचना मिली है, जिसमें 13 लोगों की जान गई है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि तेलंगाना जिले में सोमवार को 2 सशस्त्र समूहों के बीच ताजा गोलाबारी के मामले कम से कम 13 लोग मारे गए। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें दोपहर के आसपास सैबल
के पास लिथू गांव के दो विद्रोही समूहों के बीच गोलीबारी की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसे मान लो हुआ है कि मृतक लिथू थेल क्षेत्र में नहीं थे और संभवतः वे किसी अन्य जगह से आए थे। रॉयटर्स ने एक अन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि बड़े पैमाने पर हुई गोलीबारी में कई लोगों के शरीर पर गोलियों के घाव मिले। अधिकारी ने कहा कि 100 के पास कोई हथियार नहीं मिला, संभव है कि उन्हें मारने के बाद हथियार लूटे गए हों। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे मृतक या आतंकवादी समूह की पहचान नहीं कर सके हैं। राज्य 3 मई से जातीय हिंसा की चपेट में है, जिसमें लगभग 180 लोगों की जान जा चुकी है और 50,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं।